तो नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोगों को होली की अग्रिम बधाई। चलिए आप हम आज इसी पे बात करते हैं। आधुनिकता आज का मेरा सब्जेक्ट है। वैसे तो मेरे इस चैनल पे मैं रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, लेकिन कुछ विचार मन में आया तो सोचा आप लोग से चर्चा की जाए। तो हम जो अपने आसपास देखते हैं, आज मैं इसी पे कुछ बोलना चाहती हूँ। अब पता नहीं इसमें कितना विरोधाभास होगा, कितना आप लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा। फिर भी मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार शेयर कर देती हूँ। तो हम देखते हैं जब अपने आसपास हमारी परंपराएं और हमारे जिसे आज हम बोल देते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा है। रूढ़िवादी तो नहीं आप बोल सकते, क्योंकि हमारी परंपरा जो हम बचपन से देखते हुए बड़े हो रहे हैं और आधुनिकता के दौर में जिसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मैं आज उसी पर चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा तो नहीं कहूँगी, मेरे ही विचार हैं। चर्चा ये होता है, चर्चा तो दोनों तरफ से चलती है, जब बात और सामने वाला भी रखे और हम भी रखें। ये मेरे विचार है, मैं आपको बता रही हूँ। विचार ये है कि देखिए, जब आप याद करिए, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने बचपन अपना गांव में बिताया है और जिन्हें याद है कि होली में वो कुछ कैसे मनाते थे होली। आप होलिका दहन को ही ले लीजिए। होलिका दहन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आप मतलब पुरातन ज़माने से ही है। आप प्रहलाद के धार्मिक कहानियों से जोड़िए तो वहीं से शुरुआत होती है। जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे को अपनी बहन के गोद में बिठा देता है कि ये बहुत बड़ा हरि भक्त है और इसको तुमको आशीर्वाद मिला हुआ है कि तुम वस्त्र ओढ़ के बैठोगी तो तुम नहीं जलोगी और बाकी सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो श्री हरि बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि वो वस्त्र उड़ जाता है और फिर प्रहलाद के ऊपर चला जाता है। प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका को आशीर्वाद मिलने के बाद भी वो जल जाती है। तो कॉन्सेप्ट तो वहीं से शुरू होता है, जब कुछ भी नहीं था। जब हम इतने ये वहीं से अच्छाई बुराई वाली चीज़ें आ जाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पे हम होली मनाते हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आप एक होलिका दहन को ही ले लीजिए ना। आप देखिए, आप अपने अगल बगल, पहले जब गांव में होलिका दहन होती थी तो या तो भोर में 4 बजे होता था या फिर रात को 12 बजे के बाद होता था, जब लोग जाते नहीं थे। औरतें तो विशेष तौर से, औरतों और बच्चों को तो विशेष वर्जित था कि आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन आज देखिए, हम नारियल, फूल और पता नहीं तमाम चीज़ें लेके और उसके फेरा लगाते हैं और उसमें उसको डालते हैं नारियल। आप इसको भी एक चीज़ सोचिए कि जब हमारे वहाँ क्या होता है, औरतें नारियल नहीं फोड़ती हैं। तो इसको आप बोलेंगे कि रूढ़िवादी चीज़ है। रूढ़िवादी नहीं है। हम नारियल को पुत्र के समान मानते हैं और वो औरतें वो जो फोड़ेंगी तो वो एक तरह से बलि समझिए, उसको बलि दिया जाता है। तो वो औरतों के लिए नहीं बना है। लेकिन नहीं, हम आधुनिक हो गए हैं तो हम वो हर काम कर सकते हैं जो पुरुष करता है। ठीक है, हम करते हैं हर काम, हम सब चीज़ कर सकते हैं। आज औरतें एरोप्लेन से लेके रेलवे, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें औरतें भागीदारी न लेती हैं। लेकिन फिर भी हम अपने परंपराओं को, अपनी चीज़ों को अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे और हम उसको संजोने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद हम आधुनिक न इधर के रहेंगे न उधर के। आधुनिक तो हो जाएंगे लेकिन चीज़ें छोड़ देंगे पीछे, जो शायद नहीं छूटनी चाहिए। और इसी को लेके मैं थोड़ा सोच रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करें। तो अगर मेरी वाणी से कुछ आप लोगों को कष्ट हुआ हो या फिर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा है। लेकिन हाँ, मैं इसके शायद विरोध में हूँ कि हम जाके, हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे वही परंपराएं हैं, वहीं से शुरू होती हैं, वही चीज़ें हैं कि लोग नारियल, फूल और वो धान का लवा वो सब लेके उसको करके फेरा लगा के और जल दे के फिर उसको उस पर समर्पित करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं करती हूँ और मुझे शायद नहीं उचित लगता है। तो ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। आप लोग के इस पे क्या विचार हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कोशिश रहे कि किसी को ठेस ना पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।